दिस इज योर रानी मैम और आज का हमारा टॉपिक है द कंजक्शन। द कंजक्शन यानी संयोजक। A conjunction or a connector is a word that joins two words or two sentences or phrases. जो कंजक्शन होते हैं यानी संयोजक वो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं। देखिए, इन्हें हम कनेक्टर भी बोलते हैं। कंजक्शन को हम कनेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये एक से दूसरे वाक्य को कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है आपका राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स या शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड। तो राम और श्याम मित्र हैं। तो यहाँ पर राम और श्याम को कौन से वर्ड ने जोड़ा है? एंड ने। तो एंड यहाँ पर आपका कंजक्शन का कार्य कर रहा है। ऐसे ही शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गई। तो यहाँ पर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से किस वर्ड ने जोड़ा है? आपके बट ने। तो बट यहाँ पर आपका क्या हुआ? कंजक्शन। तो ये होते हैं आपके कंजक्शंस। अब आ जाइए, आपका है काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेकंड होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम समान पदीय संयोजक भी बोलते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम आश्रित संयोजक भी बोलते हैं। तो देखिए, a coordinating conjunction is a conjunction or connecting words and phrase that joins two similarly constructed or clause। ये जो coordinating conjunction होते हैं ये वो conjunction होते हैं जो ऐसे शब्दों को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जो कि समान पद रखते हैं, समान वैल्यू रखते हैं। जैसे है आपका कम सून अदरवाइज यू विल बी लेट, शीघ्र आओ अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। तो देखिए, कम सून शीघ्र आओ, यू विल बी लेट तुम्हें देरी हो जाएगी। दोनों ही वाक्य का अपना पूर्ण अर्थ निकल रहा है और इन दोनों सेंटेंसेस को अदरवाइज से जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो अदरवाइज है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ऐसे ही 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो 2 और 2 दो वर्ड्स को दोनों ही समान है, दोनों वर्ड्स को एंड वर्ड से हमने जोड़ा है। तो एंड यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का कार्य कर रहा है। ये होते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसे हम आश्रित संयोजक भी बोलते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड्स और फ्रेज that introduces a dependent clause and joins it to main clause or independent clause। यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शन होते हैं, ये ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जो कि अपनी जो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं एक आश्रित उपवाक्य इसे हम बोलते हैं। ये अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंड होती है यानी मेन क्लाउज पर डिपेंड होती है। इसमें आपके कौन कौन से कंजक्शन आ जाते हैं? इफ है, बिफोर, सिंस, बिकॉज, आफ्टर, सो दैट, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है यू विल नॉट पास बिकॉज यू डोंट वर्क हार्ड, तुम पास नहीं होगे क्योंकि तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया। तो देखिए, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। तो ये वाक्य जो है अपने आप में पूर्ण है। बिकॉज यू डोंट वर्क हार्ड, क्योंकि तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया। तो देखिए, ये जो आपकी क्लॉज है ये इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है क्योंकि तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया। अब नहीं पता कि क्यों, क्या हुआ कठिन परिश्रम ना करने से। तो ये अपने पूर्ण अर्थ के लिए इस क्लॉज पर यानी प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है। तो ये आपकी जो क्लॉज होगी वो होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज और बिकॉज जो है वो यहाँ पर आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का कार्य कर रहा है। ऐसे ही आई विल गो देयर इफ द वेदर इज फाइन, मैं वहां जाऊंगा यदि मौसम अच्छा रहेगा। तो आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, अपने आप में पूर्ण है। इफ द वेदर इज फाइन, यदि मौसम अच्छा रहा। अब ये इसका अर्थ जो है वो पूर्ण नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है क्योंकि यदि मौसम अच्छा रहेगा, अब पता नहीं अब मौसम अच्छा रहने पर क्या होगा। तो ये अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है। तो इसे और यहाँ जो इफ है आपका वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का कार्य कर रहा है। अब देखिए 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन।
इसमें सबसे पहला होता है आपका कोमुलेटिव और कोपुलेटिव कंजक्शन। इन्हें हम बोल देते हैं संयुक्त संयोजक। इन संयुक्त संयोजकों में क्या होता है, ये वो कंजक्शन होते हैं जो एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ते हैं, जो समान भाव रखते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके, आल्सो है, बोथ, एंड है, नाउ है, एंड है, एज वेल एज है, एक्सेट्रा। इसमें देखिए पहला एग्जांपल, शी इज लेजी एंड केयरलेस टू, वह आलसी है और लापरवाह भी है। तो यहाँ पर एंड और टू ने इन दो कथनों को आपस में जोड़ा हुआ है। ऐसे ही रोहित एज वेल एज मोहित स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, रोहित के जैसे ही मोहित भी क्लास में फर्स्ट आया। तो देखिए यहाँ पर रोहित और मोहित दोनों की समान वैल्यू है और इन दोनों कथनों को एज वेल एज ने जोड़ा है। तो ये एज वेल एज आपका क्या हुआ, कुमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन। नंबर 2 है आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन, इसे हम वैकल्पिक कंजक्शन भी बोल देते हैं। और इसमें क्या होता है, ये वो कंजक्शन होते हैं जो एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ते हैं और जो एक इसमें एक विकल्प यानी दो कथनों में से एक विकल्प को चुनने का बोध कराते हैं। इसमें आपके आ जाते हैं ईदर और, नीदर नॉर, और, अदरवाइज, आल्सो, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है आपका ईदर वर्क हार्ड और लीव एवरीथिंग ऑन मी, या तो कठिन परिश्रम करो या सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तो यहाँ पर जो है ईदर और जो है वो क्या हो रहा है, इन दोनों विकल्पों में से एक को चुनने का बोध करा रहे हैं। ऐसे ही नीदर शालिनी नोर हर सिस्टर वेंट टू द पार्टी, ना तो शालिनी और ना ही उसके सिस्टर पार्टी में गई। तो यहाँ पर नीदर नोर जो है वो दो विकल्पों में से एक को चुनने का बोध करा रहा है, तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन होते हैं परिणाम सूचक संयोजक। परिणाम सूचक संयोजक में आपके जैसे सो है, देयरफॉर है, फॉर है, देन है, एक्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो परिणाम सूचक होते हैं ये वो कंजक्शन होते हैं जो कि एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ते हैं और दूसरे कथन के द्वारा पहले का परिणाम सिद्ध किया जाता है। जैसे इट इज गेटिंग लेट सो यू शुड गो होम, देरी हो रही है इसलिए तुम्हें घर जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सो यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। तो किस लिए घर जाना चाहिए, क्योंकि देरी हो रही है। तो यहाँ पर एक दूसरा वाक्य पहले वाक्य का परिणाम बता रहा है। ऐसे ही आपका इट इज रेनिंग देयरफॉर आई माइट बी लेट फॉर द ऑफिस, बारिश हो रही है इसलिए मैं ऑफिस के लिए मुझे देरी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्यों, इसलिए मैं ऑफिस के लिए देर हो जाऊंगा या देरी मुझे हो जाएगी। तो इसका जो आपका वाक्य है ये दूसरा वाक्य ये फर्स्ट वाक्य का परिणाम बता रहा है क्योंकि बारिश हो रही है। ये है आपके इलेटिव कंजक्शंस। और आगे आगे आपका आता है एडवर्सेटिव कंजक्शन। ये होते हैं आपके विरोध सूचक संयोजक। ये वो कंजक्शन होते हैं जो दो ऐसे वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। इसमें आपके आ जाते हैं ओनली, हाउएवर, नॉनथलेस, व्हाइल, वेयरएज, एक्सेट्रा। जैसे शी रैन फास्ट नॉनथलेस शी मिस्ड द बस, वह तेज दौड़ी फिर भी उसकी बस मिस हो गई। देखिए वो तेज दौड़ी लेकिन फिर भी बस मिस हो गई। तो क्या है, दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के विपरीत हैं और इस दोनों विपरीत सेंटेंसेस को नॉनथलेस ने जोड़ा हुआ है, इसलिए जो यहाँ पर नॉनथलेस है वो आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आता है। ऐसे ही है गुड पीपल वर्क हार्ड व्हाइल बैड वंस वेस्ट देयर टाइम, जो अच्छे लोग होते हैं वो कठिन परिश्रम करते हैं जबकि बुरे व्यक्ति अपना समय बर्बाद करते हैं। अच्छे व्यक्ति कठिन परिश्रम करते हैं, बुरे व्यक्ति अपना समय बर्बाद करते हैं। देखिए दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, भाई एक अच्छा है एक बुरा है, लेकिन इन दोनों ही सेंटेंसेस को वाइल शब्द ने आपस में जोड़ा हुआ है। तो ये वाइल वर्ड है यहाँ पर आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन का कार्य कर रहा है। तो ये थे आपके कंजक्शंस। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।